और हादसे के वक्त 2 ट्रेन वहां पर खड़ी हुई थी। तो इस पूरे हादसे के करीब 42 घंटे के बाद रेलवे बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जी न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही है। हमारे साथ शिवांगी ठाकुर हैं जो लगातार इस खबर को ग्राउंड से कवर कर रही हैं। पूजा मेहता मेरे साथ लगातार हैं। शिवांगी ठाकुर, पहले आपके पास आती हूं। रेस्टोरेशन, रेस्क्यू और इन्वेस्टिगेशन, इन तीनों स्तर पर युद्ध स्तर से काम चल रहा है। आप चूंकि ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही हैं, इस वक्त आप क्या देख पा रही हैं, बताएं और दिखाएं अगर संभव हो। देखिए निधि, आपको साफ तौर पर बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, रेस्टोरेशन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और अब जिसकी जद्दोजहद सबसे ज्यादा है वो ये कि लोग अपने अपनों की तलाश में हैं। आपको बता दें, सैकड़ों लोगों की इस घटना में जान गई है और कई ऐसे लोग हैं जो अब तक अपने परिजनों को ढूंढ नहीं पाए। और देखिए, आप अस्पताल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, बालासोर के अस्पताल में, और यहाँ पर इसी तरह से आप देखिए कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। एक डिटेल यहाँ पर जितने भी लोग उसमें यात्रा कर रहे थे उनकी निकाली गई है। जो भी परिजन यहाँ पर अपने अपनों को ढूंढने आता है उनकी जानकारी यहाँ ली जाती है और इसी के साथ साथ देखिए मानवता की एक मिसाल भी यहाँ पेश की जा रही है। कैमरा पैन करके हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस मुश्किल घड़ी में जो स्थानीय लोग हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, वो भी कोई खाना यहाँ लेकर आ रहा है तो कोई पानी लेकर आ रहा है तो कोई जानकारी जुटा रहा है और हर संभव मदद कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए, जब ये हादसा हुआ तो सबसे पहले कोटाई हादसे के पीछे मानवीय भूल, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बाहनगा बाजार के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर से इस सिलसिले में जवाब तलब किया गया है। सी न्यूज के पास इंटरलॉकिंग केबिन का एक वीडियो भी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी न्यूज के पास हादसे से जुड़ी हुई पहली प्राथमिक रिपोर्ट है। सूत्र बता रहे हैं कि यह हादसा मानवीय भूल की वजह से हुआ है। तो बालासोर हादसे पर जी न्यूज के पास बड़ी जानकारी है और वो जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। हादसे के पीछे मानवीय भूल, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। जी न्यूज के पास दरअसल इंटरलॉकिंग केबिन का वीडियो भी है, तो बड़ी जानकारी है। इस बीच इसी के तहत बाहनगा बाजार के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर से जवाब इसी के तहत मांगा गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी न्यूज के पास इंटरलॉकिंग केबिन का एक वीडियो भी है और ये भी आपको बता दें कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर से इस मामले में जवाब मांगा गया है। हादसा कितना भीषण था ये मलबा बताने के लिए काफी है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। ये जो ड्रोन से तस्वीरें सामने आई हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं। बर्बादी का मंजर किस तरह का था वो आपके सामने है, लेकिन यह हादसा हुआ कैसे, इस विषय पर जांच चल रही है और जांच में जो प्राथमिक जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये कि यह हादसा संभव है कि मानवीय भूल की वजह से हुआ हो। तो जी न्यूज के पास हादसे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। जी न्यूज के पास हादसे की प्राथमिक रिपोर्ट है। हादसे के पीछे मानवीय भूल, ये सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी जो जानकारी है इस वक्त सामने आ रही है। बाहनगा जो बाजार है उसके असिस्टेंट स्टेशन मास्टर से इसी के तहत जवाब मांगे गए। इंटरलॉकिंग केबिन के वीडियो भी जी न्यूज के पास मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ पूजा मेहता इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। लगातार पूजा रिपोर्ट कर रहे हैं। पूजा, जरा बताइए कि इस वक्त की स्थिति में हालात क्या हैं और दूसरा ये कि क्या शुरुआती जो जांच हो रही है उसमें कुछ चीजें साफ हो रही हैं अभी? बिल्कुल, आपको बता दें, जी न्यूज से बड़ा खुलासा कर रहा है। हमारे हाथ वो रिपोर्ट लगी है जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जिसको सबमिट किया गया है रेलवे मिनिस्ट्री को। और आपको बता दें उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। एक हैंड रिटन रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसे सबसे पहले सिग्नल दिया गया और उसके बाद वो सिग्नल को वापस ले लिया गया मेन लाइन के लिए। और उसके बाद जब तक वो सिग्नल विड्रॉ हुआ तब तक कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो लूप लाइन में दाखिल हो चुकी थी और तब उसी समय सेम टाइम सेम ट्रैक पर वही लूप लाइन पर जो है मालगाड़ी ऑलरेडी मौजूद थी। लूप लाइन से मेन लाइन में डाइवर्ट हो रही थी मालगाड़ी, लेकिन जब ये एक्सीडेंट होता है तब मालगाड़ी का आधा हिस्सा जो है ऑलरेडी मेन लाइन में चला जाता है, लेकिन आधा हिस्सा तब भी लूप लाइन में होता है। और चूंकि ये ट्रेन जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जा रही थी, तो एकदम से उसके सामने वो मालगाड़ी आती है और वो
वो जो है जोर से हिट करती है। लिहाजा कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो हमने देखा इंजन जो था वो एकदम उसके ऊपर चढ़ गया मालगाड़ी पर, और उसकी वजह से 8 से 10 कोचेस वो फिर डिरेल हो गए, और डिरेल होने के बाद वो कोचेस गिरते हैं पास के ट्रैक पर जहां पर यशवंतपुर एक्सप्रेस गुजर रही थी। पूरी ट्रेन लगभग गुजर चुकी थी, सिर्फ 4 डिब्बे बाकी थे और वो डिरेल्ड कोचेस उसमें लगते हैं, लिहाजा यशवंतपुर के 4 डिब्बे भी डिरेल हो जाते हैं। लेकिन एक चीज